आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी के बारे में। सबको पता है एंग्जाइटी घबराहट, बेचैनी का एक चीज़ है जो आपको हमेशा आए दिन आप महसूस करते हैं अपनी डेली मर्रा की ज़िंदगी में। हेलो एवरीवन, आई एम आरुषि, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो एंग्जाइटी क्या होती है? एंग्जाइटी का मतलब है आपको घबराहट होना, बेचैनी होना, एक डर को महसूस करना। इसमें अक्सर आप फिज़िकल इमोशनल सेंसेशंस को महसूस कर पाते हैं अपने अंदर, जिससे आपको काफ़ी हद तक परेशानी महसूस होती है कुछ भी काम करने में, चाहे वो आपकी पर्सनल हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। सो इसमें हम बात करते हैं एंग्जाइटी में फ़ाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स की। फ़ाइट रिस्पॉन्स में क्या होता है, आप इससे लड़ते हो। जब भी कोई ऐसी परेशानी आती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, आप उसमें लड़ते हो, आप अपने बॉडी को उस तरीके से तैयार करते हो कि आप उससे फाइट कर पाओ। वहीं फ्लाइट रिस्पॉन्स में हम क्या देखते हैं, उसमें हम एस्केप ढूंढते हैं। हम लड़ते नहीं हैं बल्कि हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक केमिकल यूज होता है, एड्रेनालिन केमिकल, जो हेल्प करते हैं हमें फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए अपनी हमारी बॉडी को रेडी करने में। अब हम बात करेंगे एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि आपको एंग्जाइटी हो रही है। इसमें आपको अक्सर घबराहट, बेचैनी, चोक्ड फीलिंग महसूस होती है, आपकी नींद में परेशानी होने लग जाती है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक हमारे थॉट्स, हमारे ख्याल जो हैं बार बार दिमाग में आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। दिक्कत होती है हमें अपने काम को करने में या अपने डेली मर्रा में भी जो हम चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों को करते हैं, उनको करने में भी कई बार दिक्कत होती है। साथ में इनके कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि हेडेक हो गया, फटीग हो गया, आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लगेगी, एनर्जी में बहुत ज़्यादा कमी लगेगी, हाथों में सेंसेशंस फील होंगी जो हमारी शेकेबल सेंसेशंस होती हैं। ये सब हमारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं एंग्जाइटी के। अब हम बात करेंगे एंग्जाइटी के पीछे साइंस क्या है। हर एक इंसान में केमिकल्स हैं, हर इंसान के ब्रेन में केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स के जब डिसबैलेंस हो जाता है आपके दिमाग में, जब वो केमिकल्स की अमाउंट बढ़ जाती है या कम हो जाता है, तब हम एंग्जाइटी को महसूस कर पाते हैं, उसका शिकार बन जाते हैं। एक और चीज़ होती है जेनेटिक्स। अगर आपकी आपकी फैमिली में, अगर जेनेटिक्स में आपकी फैमिली में ये बीमारी चलती आ रही है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि बीमारी का आप भी महसूस करें। इसमें एक और फैक्टर आता है एनवायरमेंटल या फिर एक्सटर्नल फैक्टर, जिसमें कि आप महसूस करते हैं स्ट्रेस, अपने स्कूल से स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, अपने वर्क से स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, हो सकता है कोई सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ रहा हो पास में। ये सारी चीज़ें होती हैं जिनसे एंग्जाइटी चांसेस बढ़ जाते हैं आप एंग्जाइटी महसूस करें। अब हम बात करेंगे कि हम एंग्जाइटी को कैसे कोप करें, कैसे इससे ओवरकम कर सकते हैं। ये आप घर में ये चीज़ों का आप कुछ यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एंग्जाइटी से बाहर निकलने में। जैसे कि अच्छे से नींद लें, अपनी डाइट प्रॉपर लें, ह्यूमर का यूज़ करें, जितना हंस सकते हैं उतना हंसें, खुल के बात करें लोगों से, सारी चीज़ों को कंट्रोल ना करें। जो चीज़ आपको लगता है आपके कंट्रोल से बाहर है, उसको छोड़ दें। काम ब्रीदिंग करें, आराम से बैठें और गहरी लंबी सांसें लें कुछ टाइम के लिए। हो सकता है काउंट भी कर सकते हैं, 10 काउंटिंग्स, 20 काउंटिंग्स, ऐसे ब्रीदिंग करें, स्लो ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें। और लोगों से मदद मांगें, आस्क फॉर हेल्प। अगर लगता है कि ज़्यादा परेशानी हो रही है, एक्सपर्ट्स के पास जाएं, किसी गाइड के पास जाएं जो आपकी मदद कर सकें। कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, तो ये आपकी मदद करेगा आपकी एंग्जाइटी को काम डाउन करने में, आपकी एंग्जाइटी से आपको बाहर निकालने में। तो अब हम बात करेंगे इसको हम कैसे और क्या तरीके हैं जिनसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। टॉक टू समवन, डॉक्टर की सलाह लें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, उनसे बात करें, अपनी फीलिंग्स को उनसे शेयर करें। फिर हम बात कर सकते हैं स्टॉप टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपके थॉट्स, आपके विचार बार बार दिमाग में आ रहे हैं, अपने आप को आप तेज़ी से बोलेंगे स्टॉप। इससे क्या होगा, आपके जो विचार हैं जो रुक नहीं रहे हैं वो रुक जाएंगे। टेम्परेरी रिलीफ देगा पर रिलीफ देगा। 333 का एक रूल होता है। 333 के रूल में आपको क्या करना है, 3 ऑब्जेक्ट जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, 3 ऐसे बॉडी पार्ट्स आपके अपने जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं, 3 ऐसी साउंड जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं। इसके साथ हेल्दी स्लीप हैबिट्स, हेल्दी डाइट को फॉलो करेंगे, जो हमने पहले भी बात की थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थॉट जर्नलाइजिंग। इसी में ही कैसे आप मैनेज करोगे एंग्जाइटी को, थॉट जर्नलाइजिंग करके। मतलब थॉट को, अपने जो भी विचार हैं उनको एक डायरी में मेंटेन करके लिख के, जब डायरी में अपने विचारों को लिखते हो, उससे आप काफ़ी हद तक अपने माइंड को रिलैक्स कर पाते हो, बिकॉज अब आपके वो थॉट्स आपके माइंड में नहीं है बल्कि आपने उनको नोट डाउन कर लिया है कहीं। तो उससे आपकी एंग्जाइटी काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट क्या है।
सबको पता है डॉक्टर्स के पास जाएंगे जब खुद से मेंटेन नहीं हो रही है, थेरेपिस्ट के पास आएंगे। इसके साथ साथ आप जो घर पे थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं वो है माइंडफुलनेस टेक्निक। माइंडफुलनेस में क्या होता है, आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर रहना है, अपने शरीर, अपने दिमाग, अपनी बॉडी को प्रेजेंट मोमेंट में रखना है। आप जो भी कर रहे हो आपको उसकी समझ, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उस पर पूरा ध्यान आपको जो भी चीज़ आप कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग में उसमें रखना है। साथ ही साथ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस रखते हुए चलना है। आप यूज़ कर सकते हैं गाइडेड मेडिटेशन का। गाइडेड मेडिटेशन में आपको क्या करना है, कोई भी एक चीज़ आप चूज़ कर लीजिए, कोई भी एक प्लेस को चूज़ कर लीजिए जो आपकी मन पसंदीदा हो, जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ जाकर ध्यान दीजिए अपनी ब्रीदिंग पे। अपनी ब्रीदिंग के साथ ध्यान दीजिए कि आसपास क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, क्या ऐसी आवाज़ें हैं जो आप सुन पा रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें जिनको आप टच कर पा रहे हैं, ऐसी और क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये सब आप करेंगे आँख बंद में, अपनी डीप ब्रीदिंग में। डीप ब्रीदिंग में आपको ये सब विजुलाइज करना है या आप इमेजिन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए किसी गाइड की, किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं एंग्जाइटी के बारे में जो आपको समझना ज़रूरी है, जिससे आप समझ पाएँ कि क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप इनको मैनेज कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क करें ईमो नीड्स पे। थैंक यू।